बच्चों, आज हम लोग मोशन चैप्टर पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी की सीबीएसई की साइंस क्लास का 7th चैप्टर है। और आप लोगों को एक बात मैं बता दूं कि मोशन चैप्टर जो है ना, अभी तो आप लोग 9th क्लास में है। फ्यूचर में आप लोग कुछ बनेंगे, टीचर बनेंगे, कुछ इंजीनियर बनेंगे, कुछ डॉक्टर बनेंगे या कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी करेंगे, कुछ भी बनेंगे। तो मोशन चैप्टर जो है ना, वो आप लोगों का कभी भी पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि मोशन कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में किसी तरीके से आएगा तो मोशन आप लोग बहुत अच्छे से समझिए, और ये आपके लाइफ में हर वक्त किसी ना किसी रूप में आपके काम आएगा। और जितने भी बड़े से बड़े आपने साइंटिस्ट देखे होंगे तो उन्होंने मोशन में कुछ ना कुछ जरूर किया होगा। मोशन समझना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज थी, और अभी भी मोशन के बारे में हम लोग बहुत कुछ नहीं जानते। तो यूनिवर्स में अगर आप देखें, पूरे यूनिवर्स में आपके आसपास, तो कोई ना कोई चीज या तो रेस्ट में या किसी ना किसी रूप के मोशन में है। अब देखिए, कुछ मोशन जो होते हैं वो सिंपल हो सकते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। जैसे आप देखिए आसपास आपके बर्ड्स होगी, वो फ्लाई कर रही होगी, मच्छर है वो उड़ रहा होगा, या तो फिर कोई बस चल रही होगी, या प्लेनेटरी मोशन को देख लीजिए कि अर्थ अपने चारों तरफ चक्कर काट रहा है, प्लस सूरज के भी चक्कर काट रहा है, फिर गैलेक्सी भी चक्कर काट रही है। तो सब कुछ मोशन में है। इवन आपके अंदर जो ब्लड है ना, वो भी वीन्स या आर्टरीज के अंदर मोशन में है। हार्ट पंप करता है, पंप करने के बाद वो मोशन में आपको पूरा ऑक्सीजन का सप्लाई कर रही है। तो मोशन जो है वो हमारा रूटीन लाइफ का पार्ट है, ठीक है। या तो वाइब्रेट करेगा, तो एक पॉइंट के अगेंस्ट वाइब्रेशन हो रहा है, या तो वो लीनियर मोशन करेगा, मतलब एक पॉइंट से चला और आगे बढ़ता जा रहा, या फिर सर्कुलर मोशन होगा, मतलब किसी एक पॉइंट के अगेंस्ट चारों तरफ चक्कर काटेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा डिफिनेशन के साथ। या फिर रोटेटरी मोशन होगा, किसी एक्सिस के चारों तरफ चक्कर काटेगा। तो आप लोग देखते हैं कि दिन होता है, रात होता है, ठीक है, मौसम चेंज होते हैं। तो इसका क्या कारण है, क्या सोचते हैं आप? क्या अर्थ अपने एक्सिस के या फिर सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है, या अपने एक्सिस से चारों तरफ रोटेट होती है? क्या इससे सब कुछ होता है? इसका आंसर आप लोग निकालिए, और इसका आंसर निकालने का समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ये जो चैप्टर का नाम देख रहे हैं आप लोग, मोशन, ठीक है। मोशन जो है क्या है? मोशन है, आप किसी एक को रेफरेंस पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, और रेफरेंस पॉइंट से अगर कोई अपना पोजीशन चेंज कर रहा, मान लो कि अभी पोजीशन ए पे है और वो बाद में बी पे आ गया, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में नहीं, मान लीजिए वो ए पे है, बी पे पहुंच गया, ए से बी, तो किसी ना किसी रूप में मोशन करता हुआ अपनी वो पोजीशन चेंज कर रहा है, तो इसको हम लोग मोशन बोलेंगे, ठीक है। अब मोशन को समझने के लिए आप लोगों ने क्या किया होगा कि जैसे मान लीजिए आप लोग बस में बैठे हैं, तो बस के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सपोज 12 लोग बैठे हुए हैं बस में। तो जब बस के आप बाहर देख रहे हैं, तो आपको कभी ऐसा एहसास हुआ है कि जो बस स्टेशनरी है और आपको लगे कि नहीं ये पेड़ ही पीछे जा रहा है, ठीक है। या आप दो ट्रेन, मतलब आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और ऐसी जगह जहां पे आपको दूसरी ट्रेनें दिख रही है और सामने वाली ट्रेन चलने लगती है, तो आपको लगता नहीं आपकी ट्रेन चल रही है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये हम लोग इस चैप्टर में धीरे धीरे पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। कुछ मोशंस ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए जिसको इन्फर किया जा सकता है, जिनको गेस किया जाता है। जैसे मान लीजिए पेड़ पे पत्ते हिल रहे हैं या डस्ट उड़ रही है, तो आप इन मोशन से क्या समझेंगे कि एयर चल रही है, हवा चल रही है। तो ये सारी चीजें मोशन में आपको समझना है कि जो हर एक चीज या तो रेस्ट में या मोशन में, अगर रेस्ट या मोशन की बात कर रहे हैं तो किसी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे सामने कोई बच्चा बैठा हुआ है, तो वो रेस्ट में, मतलब जैसे मान लीजिए बस चल रही है, बस के अंदर आप किसी को देख रहे हैं तो आपको वो आदमी कैसा दिखेगा? वो दिखेगा कि वो रेस्ट में है, मतलब वो एक जगह बैठा हुआ है। लेकिन जो बाहर रोड पे खड़ा होगा उसको क्या लगेगा कि दोनों लोग चल रहे हैं, मतलब जो मैं बस में हूं और मेरे साथ वाला।
तो ये रिलेटिव जो मोशन हम बात करते हैं रिलेटिव है, किसके रिलेशन में, किसके रेफरेंस पे बात हो रही है। तो बस के अंदर बैठे हुए व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति ऐसा लगेगा कि वो रेस्ट में, लेकिन वही रोड पे उसको वो मोशन में लगेगा। तो ये सारी जो बातें होती है ना, रिलेशन में बातें होती हैं। तो हम मोशन को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। मोशन is the movement of an object from one reference, किसी रेफरेंस में बात हो रही है, from one reference, इसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। फ्रॉम वन रेफरेंस पॉइंट टू another reference point, या फिर इसको अनदर रेफरेंस पॉइंट को क्या बोल सकते हैं, द डेस्टिनेशन। मतलब आपने एक रेफरेंस पॉइंट जिसको हम लोग ओरिजिन बोलेंगे, उससे दूसरे रेफरेंस पॉइंट जो डेस्टिनेशन होगा उसको बोलेंगे, तो हमारा ये आ गया मोशन की डेफिनेशन। अब जब हम लोग बातें कर रहे थे तो हम लोग बातें करते करते कई टाइप के मोशंस की हमने बातें की। जब हमारा एक इनिशियल बेसिक डिस्कशन चल रहा था तो हम लोग कई तरीके की मोशन की बात की। तो हमने एक तो एक स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। फिर दूसरा सर्कुलर मोशन, और तीसरा रोटेटरी मोशन, ठीक है। तो इसकी मैं डिफिनीशन बोल देता हूं। स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है, इन दिस मोशन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, इन दिस मोशन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। एग्जाम्पल क्या हो गया, रनिंग ट्रेन का एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं। ट्रेन किसमें, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन पे आते हैं हम लोग। तो सर्कुलर मोशन, इन दिस मोशन द ऑब्जेक्ट सर्कुलेट अराउंड ए पॉइंट, मतलब इसमें एक सेंटर पॉइंट होगा। आप समझ लीजिए कि आप ये हैं, आपने एक रस्सी बांधी और रस्सी बांध के इसको चारों तरफ नचाने लगे, तो ये हो गया सर्कुलर मोशन। इन दिस मोशन द ऑब्जेक्ट सर्कुलेट्स अराउंड ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जैसे हमारा अर्थ है, सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रही, तो आप इसको एज्यूम कर सकते हैं कि सर्कुलर मोशन है। जब हायर चैप्टर में जाएंगे तो ये इलेक्ट्रिकल मोशन होता है, बट आप इसको सर्कुलर मान सकते हैं कि चारों तरफ सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रही। या फिर एक स्ट्रिंग लेके उसको चारों तरफ ऐसे घुमाइए, ये भी सर्कुलर मोशन हो गया। या किसी जानवर को खूंटे में बांध देते हैं, वो चारों तरफ चक्कर काट रही है, इसको भी आप सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं। अब आइए रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन को आपको समझना है, इन रोटेशन मोशन क्या होता है कि किसी एक्सिस के अराउंड घूमता। जैसे आपने एक पॉइंट ले लिया, इट मूव्स अराउंड ए एक्सिस। तो जो ऐसे अर्थ है, अर्थ का आपको पता है कि वो अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमती है। तो उससे क्या होता है कि दिन रात होता है, चारों तरफ ग्लोब को आपने देखा होगा, घर में ग्लोब को देख लीजिए, ये रोटेशनल मोशन हो गया, ठीक है। तो किसी एक्सिस के अराउंड घूमती है, इसको हम लोग रोटेशनल मोशन कहते हैं। अब एक होता है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन भी एक तरीके का मोशन है, और उस मोशन में क्या होता है, इन दिस वाइब्रेशन मोशन द पार्टिकल moves to and fro about from a point।
फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इट्स मूव्स टू एंड फ्रो। ठीक है, तो ये हो गया वाइब्रेटरी मोशन। तो हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रेट लाइन मोशन, जिसमें ट्रेन का आप एग्जांपल ले सकते हैं, सर्कुलर मोशन जिसमें सूरज के चारों तरफ अर्थ चक्कर काट रही, रोटेटरी मोशन जिसमें अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड मूवमेंट कर रही है। तो देखिए, जैसे आप लोग रोटेटरी मोशन को जस्ट समझना है तो आप लोग ये ग्लोब देख सकते हैं, इसमें एक्सिस है, इसके चारों तरफ अर्थ चक्कर काट रही है। तो जो ये चक्कर काट रही है तो इसको हम लोग रोटेशनल मोशन बोलेंगे कि अपने एक्सिस के चारों तरफ चक्कर काट रही है। और यही अर्थ जो है जब सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रहे तो सर्कुलर मोशन हो गया। मैंने एक खोटे से बताया कि एग्जाम में गाय बन रहा वो भी चारों तरफ चक्कर काट रही, या आपने स्ट्रिंग ले लिया उसको घुमाने लगे, ये सारे सर्कुलर मोशन में आ गए। वाइब्रेशन किसमें होता है? जैसे हम लोगों ने जब पहला चैप्टर पढ़ा था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था सॉलिड, सॉलिड की स्पेस, एटम्स के बीच में स्पेस कम है तो वाइब्रेट करते रहते हैं, तो ये हो गया वाइब्रेशन हो गया। या फिर आप पेंडुलम ले लीजिए घड़ी का, तो पेंडुलम क्या है, किसी एक फिक्स पॉइंट के दोनों तरफ चक्कर काटता रहेगा। जैसे मान लीजिए आपने ऐसे पेंडुलम बना दिया तो ऐसे ऐसे चक्कर काटता रहेगा, तो इसको हम लोग वाइब्रेशन मोशन बोल देंगे। ठीक है, किसी एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ चक्कर काटता रहे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ना डिफिनीशन समझनी। अब हम लोग समझेंगे जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस टॉपिक के बारे में हम लोग समझते हैं।